चलिए दोस्तों, आज हम लोग पुनः जो है जुड़ चुके हैं अपने YouTube चैनल जीनियस एकेडमी स्टडी पॉइंट में। आज जो है हम लोग बायोलॉजी का दूसरा चैप्टर पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट को लेकर जो है जुड़ चुके हैं आप लोगों के बीच। और आप लोग को जो है अगर जो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। और पुनः जो है बहुत ही आसान भाषा में और सरल भाषा में हम लोग जो है सीखने का प्रयास करेंगे। और आप लोग से ये दावा करते हैं कि अगर जो आप लोग इस वीडियो को जो है सही से देख लीजिएगा तो आपका जो है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में एक भी नंबर का जो है क्वेश्चन मिसिंग नहीं होगा। चलिए पुनः जो है इस चैप्टर का जो है आज शुभारंभ करते हैं। चलिए पहला जो है टॉपिक है, अगर जो पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन के बारे में जानिएगा तो लैंगिक जनन जानवे करते हैं। जनन क्या होता है, यानी कि जीवों का वैसा क्षमता जो अपने समान संतति को क्या कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। और जनन का जो है आप लोग जानते हैं कि दो प्रकार होता है। पिछले चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं, और लैंगिक जनन और लैंगिक जनन, यानी कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का जो है दो प्रकार होता है, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि लैंगिक जनन। जनन की वह प्रक्रिया है जिसमें जो है दो जीव की आवश्यकता होती है, अर्थात कहने का मतलब जनन की वह प्रक्रिया जिसमें दो जीव भाग लेकर अपने समान संतति का निर्माण करते हैं तो उसे लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। और जनन की वह प्रक्रिया जिसमें एक जीव भाग लेकर अपने समान संतति का निर्माण करते हैं उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। हम लोग जो है इसमें जो है पौधे में जो है लैंगिक जनन का जो है अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले जो है पौधे के बारे में जानेंगे। तो पौधे जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक पौधे वैसे होते हैं जो पुष्प का निर्माण करते हैं, और एक पौधे ऐसे होते हैं जो पुष्प का निर्माण नहीं करते हैं। यानी कि जो पौधा जो है पुष्प का निर्माण करता है उसे पुष्पी पौधा, और जो पौधा जो है पुष्प का निर्माण नहीं करता उसे अपुष्पी पौधा कहते हैं। तो हम लोग जो है इसमें मेनली जो है पुष्पी पौधा के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए हम लोग जो है इस मार्कर को क्या हो गया है, चलिए हम लोग जो है पुष्पी पौधा पर जो है चर्चा करेंगे। पुष्पी पौधा जो है जिस प्रकार से जो है जीव जंतु में जो है सबसे ज़्यादा विकसित अगर जो कोई माना जाता है जंतु में तो सबसे ज़्यादा मनुष्य जो है विकसित है, उसी प्रकार पेड़ पौधा में जो है सबसे ज़्यादा विकसित माना जाता है तो वो आवृतबीजी को माना जाता है। यानी कि सबसे ज़्यादा विकसित अगर जो कोई पादप है तो वो आवृतबीजी है। पुष्प के उत्पादन को क्या कहा जाता है, फ्लोरिकल्चर। यानी कि पुष्प का जब बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाता है तो इसको बोला जाता है फ्लोरिकल्चर। अब देखिएगा पुष्प का जो है संरचना देखिएगा तो वो दो प्रकार का होता है। यानी कि एक होता है सहायक अंग और एक होता है जनन अंग। यानी कि वैसे अंग जो जनन में क्या करते हैं, सहायता प्रदान करते हैं, जनन करते नहीं हैं लेकिन जनन की क्रिया में क्या करते हैं, मदद करते हैं, उसे जो है सहायक अंग कहते हैं। और एक अंग ऐसा होता है जो जनन की क्रिया में क्या करते हैं, जनन क्रिया ही करते हैं, उसे जो है जनन अंग कहा जाता है। चलिए हम लोग जो है सहायक अंग के बारे में चर्चा करेंगे। तो सहायक अंग जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक बाह्य दल और एक होता है दल। चलिए हम लोग पुष्प के सहायता से समझते हैं। अगर जो आप इस पुष्प को देखिएगा, इस पुष्प को देखने के बाद जो है आपको आभास हो जाएगा, ये जो हरे कलर का देख रहे हैं इसको बोला जाता है बाह्य दल। और जब ये एक से अधिक की संख्या में रहेगा तो इसको बोला जाता है बाह्य दल पुंज। यानी एक रहेगा तो उसको बाह्य दल, और जब एक से अधिक रहेगा तो उसे बाह्य दल पुंज कहा जाता है। और ये जो संरचना देख रहे हैं इसको पंखुड़ी या दल बोला जाता है। और दल जो होता है वो रंगीन होता है, अलग अलग रंग बिरंगा होता है। और बाह्य दल जो होता है अधिकांशतः हरे रंग के होते हैं। यानी कि बाह्य दल के समूह को बाह्य दल पुंज कहा जाता है और दल के समूह को दल पुंज कहा जाता है। और पौधे
के किस भाग की ओर तितलियां आकर्षित होता है तो पूछा जाता है, तो आप लोग स्वाभाविक सी बात है दल पुंज उसमें मारिएगा, क्योंकि जो है तितली जो होता है वो कलर के तरफ जो है अट्रैक्ट होता है, इसलिए पुष्प में जो है दल पुंज जो होता है वो कलरफुल होता है, जिसके कारण तितलियां जो है दल पुंज की ओर जो है क्या होती है, आकर्षित होती है। चलिए हम लोग जो है जननांग के बारे में जानते हैं। अब जननांग को जो है दो भागों में बांटा गया है, एक नर जननांग और एक मादा जननांग। यानी नर जननांग के अंतर्गत पुमंग आते हैं और मादा जननांग के अंतर्गत ज्यांग आते हैं। तो पुमंग के बारे में हम लोग आज डिस्कस करते हैं। और पुमंग देखिएगा संरचना तो वो इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से होता है। चलिए इस प्रकार की संरचना में ये पाया जाता है। ये जो भाग होता है इसको बोला जाता है परागकोश, परागकोश इसको बोला जाता है तंतु, और जहां पर जुड़ा होता है उसे संयोजी बोलते हैं। यानी कि जो पतला बाल नुमा संरचना होता है या धागा नुमा जो संरचना होता है उसे बोला जाता है तंतु। और परागकोश जो होता है वो सबसे ऊपरी भाग में पाया जाता है। इसका आकार जो होता है वो गोलाकार या अंडाकार होता है। और यह जो होता है संयोजी जो होता है वो तंतु और परागकोश को जोड़ने का काम करता है। यानी कि संयोजी जो है तंतु और परागकोश को जोड़ने का काम करता है। चलिए हम लोग जानते हैं परागकोश के बारे में। तो ये जो है पौधे के नर जननांग के सबसे ऊपरी भाग में पाए जाते हैं। इसका आकार अंडाकार या हल्का सा गोलाकार होता है। यह जो है दो पालियों में बटा होता है। अब पाली क्या होता है, तो इसको जो है अगर जो ध्यान से देखिएगा तो इसको इस प्रकार से हम लोग बांट सकते हैं। थोड़ा सा संरचना हम लोग जो है यहाँ पर बना लेते हैं ताकि आपको समझ में आ सके। इस प्रकार से जो है बांट सकते हैं। चलिए इसको जो है हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं। यानी कि इसमें जो है पाली की संख्या जो होता है वो 2 होता है, और इसमें जो है देखिएगा लघु बीजाणु तो 1 2 3 और 4, तो यानी कि इसमें 4 की संख्या में लघु बीजाणु और पाली जो होता है वो 2 की संख्या में पाई जाती है। इसका निर्माण जो है संयोजी ऊतक द्वारा होता है। यानी कि ये जो आपका परागकोश है इसका निर्माण जो है संयोजी ऊतक द्वारा होता है, और इसी में जो लघु बीजाणु है इसी से जो है परागकण का निर्माण होता है। चलिए जो है आगे हम लोग समझते हैं परागकण के बारे में। परागकण जो होता है वो पुष्प का जो है नर युग्मक कहलाता है। वो पुष्प का क्या कहलाता है, नर युग्मक कहलाता है। और इसका आकार जो होता है अंडाकार अथवा गोलाकार होता है। यानी कि परागकण जो होता है उसका आकार या तो अंडाकार होता है या तो हल्का सा गोलाकार होता है। और इसका व्यास देखा जाए तो 25 माइक्रोमीटर से 50 माइक्रोमीटर के आसपास क्या होता है, इसका व्यास होता है। इसको मापने के बाद इसका 25 से 50 माइक्रोमीटर के आसपास इसका आकार होता है। परागकण में जो देखिएगा तो 4 गो संरचना रहता है। ये जो संरचना देख रहे हैं इसको परागकण कहा जाता है, परागकण कहा जाता है। अब ये जो परागकण है इसको देखिएगा तो सबसे बाहरी भाग में जो है एक संरचना पाया जाता है। इस संरचना को हम लोग बोलते हैं एक्जाइन, यानी कि बाह्यचोल, बाह्यचोल। अब बाह्यचोल जो होता है परागकण के सबसे बाहरी भाग में पाया जाता है, और यह जो है सबसे मजबूत यानी कठोर भाग होता है। सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है एक्जाइन, सबसे ज्यादा कठोर होता है। अब ये कठोर क्यों होता है, तो ये जो है परागकण जो होता है जब परागन की क्रिया होती है पुष्पी पौधे में तो परागकण जो होता है वो एक जगह से उड़कर दूसरे पुष्प के ऊपर जाता है। यानी कि पर परागन जब होता है तो परागकण निकलकर दूसरे पुष्प तक जाता है। तो उस समय जो है ताप, दाब, जल, सुखार तथा बहुत सारी प्रतिक्रियाएं होती है, तरह तरह क्रिया होता है। अब उस प्रतिक्रिया में जो है जो परागकण होता है उसकी कोशिका जो है डेड ना हो जाए, इसलिए जो है
परागकण जो होता है उसको जीवित रखने के लिए, सुरक्षा प्रदान करने के लिए इसके ऊपर में एक कठोर परत होता है जिसे हम लोग बाह्यचोल कहते हैं। और पूछा जाता है कि परागकण का सबसे कठोर संरचना को क्या कहा जाता है, तो वो कहलाता है आपका बाह्यचोल कहलाता है। और बाह्यचोल जो होता है सबसे मजबूत भाग होता है और ये परागकण को क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। चलिए अब इसके आंतरिक परत पर चलते हैं। तो ये जो परत देख रहे हैं इसको बोला जाता है अंतःचोल, अंतःचोल यानी इंटाइन। अंतःचोल जो होता है वो सेल्यूलोज और प्रोटीन का बना होता है, यानी कि बाह्यचोल के नीचे पाए जाने वाले आवरण को क्या बोला जाता है, अंतःचोल कहा जाता है। यानी कि बाह्यचोल के सबसे निचले परत को अंतःचोल कहा जाता है। यह सेल्यूलोज और प्रोटीन की बनी होती है और यह जो है हमारे परागकण को क्या करता है, पोषण प्रदान करता है, जिसके कारण परागकण हमारा जो है परिपक्व होते रहता है। चलिए उसके बाद जो है हम लोग देखेंगे तो इसमें जो है एक संरचना ऐसा लग रहा है जो थोड़ा सा क्या है, बड़ा है, और एक संरचना लग रहा है थोड़ा सा छोटा है। तो जो बड़ा संरचना होता है उसको कायिक केंद्रक कहा जाता है। इसको कायिक केंद्रक, ये हमको बड़ा लग रहा है तो इसको लिख देते हैं कायिक केंद्रक। उसके बाद जो है छोटा जो संरचना होता है उसको बोलते हैं जनन छिद्र। चलिए उसके बाद जो है इसका जो है पुनः आगे जो है हम लोग वर्णन करेंगे। चलिए ज्यांग के बारे में अब हम लोग समझ लेते हैं। यह जो है मादा प्रजनन अंग है और इसकी संख्या जो है एक या एक से अधिक होती है। और स्त्री केसर को कार्पेल कहा जाता है, इसलिए जो है कार्पेल के आधार पर जो जंग है उसको दो भागों में बांटा गया है। यानी कि जिसमें एक कार्पेल पाया जाएगा उसे एक स्त्री केसर, और जिसमें एक से अधिक कार्पेल पाया जाता है उसे बहु स्त्री केसर कहा जाता है। इससे क्वेश्चन बनता है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। एक स्त्री केसर के अंतर्गत आता है मटर, सरसों, सेम, और बहु स्त्री केसर के अंतर्गत आता है गुलाब, केला, लीली। चलिए पुनः जो है थोड़ा सा आप लोग अगर जो है स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। पुनः जो है हम लिखकर जो है आपको समझाने का प्रयास करेंगे। आप लोग जो भी विद्यार्थी इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं।